डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि अभी अदालतों से बहुत अहम फैसले जो हैं मुतवक्की हैं। अदालतें अभी करेंगी नहीं ये फैसले, लेकिन ये कि शहबाज शरीफ साहब ने कागजात नामजदगी जो है ना वो तो शहबाज शरीफ साहब ने लिए हैं, जहांगीर तरीन साहब की तरफ से, फिर उधर से अलीम खान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, शेख रशीद साहब, कागजात तो सब ले रहे हैं। और जाहिर है कि फिर उसके बाद फिर ये होगा ना कि किसने अच्छा तहरीक इंसाफ की तरफ से यास्मीन राशिद साहिबा, जी। उसके बाद सनम जावेद साहिबा हैं, उनका टिकट है, तो बाकी भी शख्सियात को कहा गया है कि वो टिकट, लेकिन आखिर में जब ये होगा ना कि ये तो इसी तरह से होता है, टिकट तो सारे ले लेंगे, कौमी का भी सूबाई का, फिर जब फाइनल सब बंदियाँ होंगी ना आखिर में जाके बिल्कुल तो होता है विड्रॉ कर लिया उसने, वहाँ से विड्रॉ किया, वो उधर है वो उधर है, लेकिन पहले ये सब टिकट्स लेंगे जाहिर है, और फिर आखिर में जो है वो एडजस्टमेंट के वक्त ये होगा कि विड्रॉ, हमने विड्रॉ कर लिया, उसके हक में विड्रॉ हो गए, उसके हक में ये उस तरह से फिर सब बंदियाँ होंगी, तो अगले चंद दिनों के अंदर ये चीज़ सारी सामने नजर आएगी। अच्छा, इसमें जो अब ये है ना कि इसमें जो ये मिस्र में हो रहे हैं, तो देखें बड़ी तारीख इस वक्त देखी जा रही है। मलेशिया ने स्टेट ऑफ मलाका पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि वहाँ जहाज़ गुजरने से रोका है, मतलब स्टेट ऑफ मलाका में इस तरह से, मतलब स्टेट ऑफ मलाका की वजह से फिर चाइना, हमेशा चाइना का हुआ ना कि कल को जंग हो और स्टेट ऑफ मलाका यहाँ ब्लॉक हो जाए तो चाइना का सारा जो समंदरी रास्ते हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे, और फिर उसके नतीजे में ये बेल्ट एंड रोड और क्योंकि जोग्राफी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब तो गवादर भी है, बाकी बंदरगाहें, बांग्लादेश भी है, बाकी और बंदरगाहें भी हैं उनके पास, लेकिन ये कि स्टेट ऑफ मलाका की इंपॉर्टेंस एक दफ़ा फिर सामने आई कि स्टेट ऑफ मलाका जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान गुजरता हुआ, ऊपर अंडमान है और ये साउथ चाइना सी का आप समझ लें कि एक तरह से उसकी एंट्री है, तो वो मलेशिया ने कहा कि यहाँ से जहाज़ नहीं गुजरेंगे। इसका मतलब है कि अब वो जहाज़ अगर अफ्रीका से गुजर के भी आ रहे हैं तो यहाँ पहुँच के यहाँ नहीं गुजरेंगे, तो ये मामला ज़्यादा चल नहीं सकता कि ग्लोबल सप्लाई चेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे कतई नज़र कि ये, क्योंकि इसमें खुराक भी आ रही है, इसमें ऑयल भी आ रहा है, इसमें प्राइसेस शूट ना करें, इसमें लोगों के लिए मसाइल ना पैदा हों, तो ये ग्लोबल, ये जो बना हुआ है ना जो मैरीटाइम अलाइंस है, और तो ये कंबाइंड ग्लोबल अलाइंस है कि आपके रास्ते खुले रहें, मतलब समंदरी रास्ते खुले रहें। बल्कि इसका एक जो बना हुआ था ना 152 गालिबन है, 152, वो तो पायरेट्स के अगेंस्ट बना हुआ था, सोमाली कजाक आते थे वो जहाज़ को उठा के ले जाते थे, तो वो तो इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को मेंटेन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसकी ना सिर्फ मेंटेनेंस बल्कि सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कल को केबल काट दे नीचे, पूरी दुनिया का पता चला इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया, ठीक है, तो ये इसलिए जो है ना ये यहाँ पे इसीलिए पाकिस्तान भी उस पीस फोर्स का हिस्सा है। पाकिस्तान की कोई जंग तो नहीं हो रही वहाँ पे इस वक्त, लेकिन ये वहाँ पर कि उस ग्लोबल अलायंस का एक हिस्सा है जिसमें 36 मुल्क हैं, और वो यहाँ पे पाकिस्तान जाके वो आर्कटिक सी पे तो नहीं कर रहा ना हिफाजत, अपने इस इलाके में कर रहा है, ताकि पाकिस्तान जो 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 इलाका है, तो ये जो है, लेकिन ये जो अलायंस बनना था, ये अलायंस, ये इसमें कोई दम कम नहीं, ये ऐसे ही है, ये एक नया क्वाड है, ठीक है, लेकिन ऑस्टिन लॉयड मैसेज जो देखे, उसके मैसेज के फौरन बाद ये डायलॉग शुरू होना। अच्छा, मोहम्मद दाइफ जो है, अब एक तो अजीब व गरीब, मोहम्मद दाइफ जो है ये कताम्बरी के, एक तो जो है वो याहिया सिनवर है ना, एक मोहम्मद दाइफ है। मोहम्मद दाइफ की एक ही तस्वीर है, ये जब 20 साल के, अभी 58 साल के, इनकी एक ही तस्वीर है, ये कभी गजा से बाहर ये बंदा निकला, ये कसाम ब्रिगेड का हेड है, वो हमास, और फिर हमास का मिलिट्री विंग, कसाम ब्रिगेड के सरबरा ये मोहम्मद दैफ, इनकी एक तस्वीर है। एक तस्वीर इनकी उसमें है जिसमें निकाब पहना हुआ है, एक तस्वीर इनकी 20 साल की उम्र में। अच्छा, तो ये जो है वो एक वो तस्वीर है जिसमें वो पहना हुआ है, निकाब तो नहीं, यानी सर के ऊपर वो बांधा हुआ है इन्होंने रुमाल, और एक तस्वीर जो है ये 20 साल की उम्र की है, और इनके बारे में ये कंफर्म्ड इतलात थी CIA के पास और मोसाद के पास कि ये आज से कोई 20-22 साल पहले ये जब हमला हुआ, लड़ाई हुई, क्या हुआ, तो उसमें इनकी आंख और इनकी टांगें ज़ाया हो गई, ज़ख्मी हो गए शदीद, ये हो गया, व्हील चेयर पर चलते हैं, फलां चलते हैं। अब जनाब अंदर से जो फौज घुसी गई थी, खबरें वो इसराइल के पास आई हैं, तो वो जनाब एक नई कहानी सामने आ गई है। वही आ गई है कि ये बंदा तो पहले से बहुत ज़्यादा सेहतमंद है, ये तो पहले भी इतना सेहतमंद नहीं था।
अच्छा खान यूनुस ये गजन्स हैं, ये कभी गजा से नहीं निकले, ये इनकी पूरी जिंदगी गजा में गुजरी है। ये याहिया सन ये गजा, इनकी गजा से बाहर, ये इसीलिए वो गजा से बाहर जाने वालों के दरमियान कभी कभी थोड़ा सा इख्तलाफ होता है कि वो जो देखो बाहर घूम रहे हैं कतर में, हम यहाँ बंद हैं, तो फिर वो पूरी प्रॉपर शो करते हैं कि यहाँ पर मतलब हमारे अंदर कोई डिस्कनेक्ट ना पैदा हो। तो क्योंकि ज़ाहिर बाहर लोगों का रहना भी ज़रूरी होता है, तो वो अब अच्छा ये अब टाइम्स ऑफ इसराइल दे रहा है खबर, कैन यू टेल सेट टू डिसप्रूव बिलीव कि टॉप हमास कमांडर मोहम्मद दैफ इज नियर पैरालाइज। वो कह रहे हैं कि ना भाई वो चलता है, ना वो व्हील चेयर पे है, ना उसकी कोई आँख ज़ाया हुई है, ना उसका कोई बाजू कटा है, वो तो लड़ रहा है, वो तो पहले से भी ज़्यादा सेहतमंद है। तो हम तो वहाँ व्हील चेयर वाले पे किसी बंदे को ढूंढ रहे हैं कि व्हील चेयर पे कौन है जो बैठ के फायरिंग करता रहता है, तो वो तो कोई भी नहीं है। अब ये कितना बड़ा इंटेलिजेंस का लैप्स है कि कई सतहों पे कि आपका जो मेन कहते हैं नो योर एनिमी, ठीक है, मतलब नो योर एनिमी, अगर आपको अपने एनिमी का नहीं पता तो ये इससे बड़ा था। तो ये एक अजीब व गरीब बात हुई है। और ये 2014 में इनकी अहली और 3 साल की बेटी की डेथ को वो जो है वो हमले में उनको इसराइली फ़ौज के हाथों वो कत्ल हो गए थे, शहीद हो गए थे। और फिर उसके बाद जो है वो अभी चंद रोज़ पहले इनके 2 भाइयों को इनके घर पे अटैक करके, इनकी वालदा 2000 मेरे ख्याल से 10 में और वालिद 11 में, तो पूरा ख़ानदान खत्म। लेकिन इशू ये है कि ये किसी तरह से ये जंग बंदी होनी चाहिए फौरी, और ये रास्ते खुलने चाहिए। और ये मैसेज मेरे ख्याल से ऑस्टिन लॉयड देके गए हैं, वरना तो नेतन्याहू को कह जाते हैं ना कि अच्छा इतने महीने जंग चढ़ो मारो सबको, नहीं, वो पब्लिकली ये मैसेज है, कान से वो थोड़ा सा कान में बात भी कर गए हैं, मरोड़ भी गए हैं कि बस कर भाई उधर, ठीक है। तो मतलब है कि अब डेविड कैमरॉन आ रहे हैं, बहुत अच्छा रोल प्ले किया है यूरोप ने, बहुत अच्छा इमीडिएट सीज फायर। अब उसको अब जो करारदाद पेश होगी आज दोबारा, करारदाद कौन पेश कर रहा है? यूएई करारदाद ड्राफ्ट कर करके सीज फायर। तो यूएई जो है, और आप देखें कि कितनी जद्दा से तिजारत होती है बहर अहमर की, कितना यूएई से तिजारत होती है जहाज़ों की। आप ये देखें कोई मुल्क इसका हिस्सा नहीं बना। मिस्र का ये 9.4 बिलियन डॉलर्स का है, उनके 5% जीडीपी है इसकी, जो नहर सुई से वो लेते हैं, बंद पड़ी है उनका, नहीं। इशू देखें, कुछ मामलात हैं जो सियासत से बालातर हैं, ठीक है, और वो जो मामलात हैं वो हैं इसके कि वहाँ पर जो बेगुनाह लोग शहीद हो रहे हैं, और यरगमालियों को भी रिहा करवाया जाए भाई, उधर जो कैदी जो भी मसले मसाइल हैं जो डायलॉग पे जाएं, ये जो, और फिर जंगी जराइम, सही, फिर जंगी जराइम में कुछ ना कुछ लोग तो जेलेंस्की ने कहा कि मैं 5 लाख फौज और भेजूंगा, 5 लाख फौज, मुझे और पैसे दिए जाए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।